नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा पैटर्न है बियरिश हरामी पैटर्न। ये एक बियरिश पैटर्न है जो मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने के लिए इंडिकेट करता है और ट्रेडर को पुट साइड की एंट्री दिलवाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये पैटर्न बनता कैसे है। ये पैटर्न बनने के पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जैसे मार्केट में एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद मार्केट वीक होता है। ये पैटर्न दिखाता है कि मार्केट यहाँ से वीक हो चुका है। जैसे देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड अच्छा खासा, उसके बाद मार्केट में ये देखो यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये वाली है। ये एक बियरिश हरामी पैटर्न है या बियरिश इनसाइड पैटर्न भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते यहाँ पे देखो मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, इसकी यहाँ पे क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग होने के बाद अगली कैंडल जो है वो यहाँ पे ओपन होती है, ये ऊपर जाके वापस इसी कैंडल की बॉडी के अंदर आके क्लोज कर देती है। इसका क्या मतलब है कि ग्रीन कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पे बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलर जो है यहाँ पे वापस मार्केट को नीचे ले आए हैं। सेम देखो यहाँ पे भी इस लेवल पे एक बार मार्केट जैसी है तो यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, मार्केट ने इसी जोन में आके क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल को इससे इसके बॉडी के अंदर लाके क्लोज नहीं करा पाए और ये कैंडल यहाँ ऊपर क्लोज हुई, तो ये प्रॉपर पैटर्न नहीं बना। इसमें देखो यहाँ पे इसके अंदर आके क्लोज होगी तो ये प्रॉपर पैटर्न बन गया। ये अगर देखा जाए तो जो हमने बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न हमने पढ़ा था उसमें एक ग्रीन कैंडल होती है, अगली जो रेड कैंडल है वो ऐसे बड़ी कैंडल बनती है। इससे ये थोड़ा सा कम पैटर्न है, छोटा पैटर्न है, यानी कि यहाँ इससे पहले यहाँ कहीं क्लोज हो जाती है तो ये बियरिश हरामी पैटर्न हो जाता है। ये पैटर्न हमें बताता है कि यहाँ से अब जो है सेलर एक्टिव हो चुके हैं, अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना होता है, सबसे पहले आपको ये पैटर्न पहचानना होता है। तो अब हम बात करते हैं इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं। इसको ट्रेड करने के कुछ रूल्स है। सबसे पहला रूल ये है कि देखो ये अप ट्रेंड में बनता है तो जरूरी नहीं होता कि इसके आसपास कोई रेजिस्टेंस मिले आपको। हाँ, कभी कभी जैसे यहाँ पे देखो ये थोड़ा एक दो कैंडल पहले का रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन आपको अगर ऑल टाइम हाई पे मार्केट है तो आपको रेजिस्टेंस मिलना मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड होना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5% का अप ट्रेंड हो, उसके बाद अगर कहीं बन रहा है तो आपको इस पैटर्न को कंसीडर करना है, आप इस पे ट्रेड ले सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा पहला रूल। दूसरा रूल इसका क्या है कि ये जो पैटर्न है इस पैटर्न में प्रॉपर ये दो कैंडल होनी चाहिए। पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी रेड होनी चाहिए, और रेड कैंडल जो है वो इसकी बॉडी के हाई के आसपास ओपन होके इसकी बॉडी के अंदर क्लोज होनी चाहिए। ये वीक अगर होती है तो भी अच्छी बात है, नहीं होती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी कि ये जो कैंडल है इस ग्रीन वाली कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए इसकी बॉडी, इसीलिए इसको इनसाइड बार पैटर्न भी बोलते हैं। तो दो रूल हो गए। तीसरा रूल इस पैटर्न का क्या है, तीसरा रूल है कि ये पैटर्न बन तो गया, यहाँ पे ये पैटर्न बन गया, अच्छा खासा एक अप ट्रेंड भी है, या कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होता है पीछे का, तो आप इसको ट्रेड ले सकते हो। अब आपको इस पैटर्न को एक्टिव होने के लिए वेट करना है। अब ये एक्टिव कैसे होता है पैटर्न, इसको एक्टिव होने के लिए आपको अगली कैंडल देखनी है। अगली कैंडल जैसे इसके लो को क्रॉस करती है तो आपको एंट्री करनी है। न्याय कि आपको यहाँ पे ये पैटर्न बनते एंट्री नहीं करती, ये एक्टिव होने के बाद आपको एंट्री करनी होती है। जैसे देखो यहाँ पे भी ये पैटर्न एक बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये एक्टिव भी हो गया पैटर्न, तो आपका यहाँ पे ये जो दिख रहा है इससे थोड़ा ऊपर का आपको एसएल रखना चाहिए। जैसे ये देखो यहाँ पे ये इसने इसका एसएल हिट किया, इसके बाद फिर दो बार एसएल हिट किया। अब ये चीजें क्यों होती है, बार बार एसएल हिट यहाँ पे हो रहा है, तो ये इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना कोई रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं पहले का, कि किसी रेजिस्टेंस के पास अगर पैटर्न बनाओ तो ठीक है। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हमें ना एक प्रॉपर एक जगह नहीं मिलती स्टॉप लॉस लगाने की, यहाँ पे स्टॉप लॉस की जगह नहीं है, स्टॉप लॉस प्रॉपर जगह नहीं है तो हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। लेकिन ये दोबारा जब कैंडल बनाए तो हमें एक स्टॉप लॉस की अच्छी जगह मिली है, यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है, और हमें इसका बेस मिला है। बेस का मतलब कि यहाँ पे पहले का रजिस्टेंस है, बार बार मार्केट ने ट्राई की है, अब ये यहाँ पे पैटर्न बना है तो ये इसका बेस भी हो गया और इसका स्टॉप लॉस भी हो गया, दोनों चीज हमें मिल गई, तो अब हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। तो देखो आपको अपने सेटअप को ट्रेड करना होता है, कभी ये मत सोचो कि मैं मार्केट को ट्रेड करूंगा, हर एक कैंडल को ट्रेड नहीं करना होता। आपको प्रॉपर सेटअप में आपको क्या क्या चीज चाहिए वो सारी चीज अगर आपके पास है तो ही आप ट्रेड लोगे, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। देखो सक्सेस होना एक बहुत अलग चीज है, मार्केट को ट्रेड करना सीखना एक अलग चीज है। सीखोगे तब आप ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाओगे। सीखने में क्या होता है, आपको क्या सीखना है कि मुझे अपने कैंडलस्टिक पैटर्न का, या जो मुझे आता है, किसी को कुछ भी आता है, जो भी आपको आता है आपको उसका वेट करना सीखना है। आप जिस दिन ये सीख गए कि मैं अपने रूल्स का वेट करूंगा, अपने पैटर्न का वेट करूंगा, आप उसी दिन मार्केट में एक सक्सेस ट्रेडर बन जाओगे। इसलिए आपको हर जगह पैटर्न बनने पे ट्रेड नहीं लेना। जैसे सिंपल सा है, मेरा रूल है कि मुझे पैटर्न अगर बेरिश पैटर्न चाहिए तो कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए या अच्छा खासा अप ट्रेंड है उसके बाद मिलता है तो लेता हूँ। और इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। टाइमिंग कैसे मैटर
करती है। जैसे ये देखो यहाँ पे ये पैटर्न बना लगभग 10 बजे के आसपास। देखो 10 बजे तक का जो टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बताऊँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और मार्केट को डिसाइड करना होता है कि मुझे निकलना कहाँ है। जैसे 10:30 11 बज जाते हैं तो वो मार्केट ढीला पड़ जाता है। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जा रहा है लगातार तो वो वहाँ पे रुकेगा या फिर नीचे आएगा, क्योंकि इतना कभी नहीं होता कि मार्केट 9 बजे से एक साइड भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ऐसे नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है कि टाइमिंग का। सुबह सुबह अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो आपको उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। आपने ट्रेड ले ली तो जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना लेके निकलो। 10 साढ़े 10 बजे के बाद मार्केट एक बार रिवर्स करता है, यानी कि अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो वो थोड़ा डाउन ट्रेंड में जाएगा। अगर मार्केट लगातार 9 बजे से डाउन ट्रेंड में जा रहा है 9:15 से, तो हो सकता है वो थोड़ा सा अप ट्रेंड में जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको टाइमिंग भी मैटर करता है। एक जैसे 3 साढ़े 3 बज गए तो उसके बाद भी आप ट्रेड मत लो। 3 बजे के बाद क्या होता है मार्केट में कोई मूवमेंट आने के चांसेस नहीं होते। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये वाली कैंडल देखो, ये कितने बजे की, ये 3:05 की कैंडल है। अब ये देखो यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न तो बन गया, लेकिन क्या ये पैटर्न अपना पूरा टारगेट ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्यों? अगले दिन जरूर लिया है इसने पहली 9 बजे वाली कैंडल में, लेकिन आगे टाइम ही नहीं है। इतने टाइम में मार्केट थोड़ी ना इतना भाग के यहाँ तक आ जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि पहले का यहाँ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है लेकिन ये नहीं एक्टिव हुआ। एक्टिव तो हो गया लेकिन इसने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि आगे टाइम नहीं था मार्केट के पास। अगले दिन पे हम नहीं छोड़ सकते ऑप्शन ट्रेडिंग में। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे फिर एक पैटर्न बनता है, लेकिन ये भी एक्टिव तो हो गया लेकिन ये भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसएल हो रहा है बार बार। क्योंकि ये टाइमिंग देखो आप कितने बजे का टाइम है, ये लगभग 9 बजे से लेके 9:50 10 से लेके 10:30 तक का टाइम है। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है मार्केट के लिए। डिसाइड करना मुश्किल होता है कि मार्केट को जाना कहाँ है। इसलिए आप हमेशा 10:30 11 इस टाइम अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेनी है तो इस टाइम में ही लो हमेशा ही। तो आपने यहाँ पे टाइमिंग देख लिया, सब कुछ मैच कर लिया। अब यहाँ पे आपका पैटर्न जैसे एक्टिव होता है तो आपको पुट साइड की एंट्री लेनी है इस पे, और आपका एसएल जो है ये वाला जो लेवल है ये आपका एसएल रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ये पैटर्न आपको कंफ्यूज करता है। जैसे यहाँ पे क्या एसएल हिट हो गया, तो आपको ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचना है। और अगर आप ऐसी जगह ट्रेड ले लेते हो तो जैसे ही आपका एसएल हिट होता है तो आपको निकल जाना है। इसीलिए हम रेजिस्टेंस का चूज करते हैं कि हमें एक अच्छा एसएल मिल जाए। और एक चीज़ और है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, आप इसकी एक्यूरेसी के लिए ऑप्शन चेन का यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन चेन में अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको कॉल साइड के ओआई ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप इस लेवल पे ट्रेड ले सकते हो पुट साइड की। वहीं अगर आपने देखा कि यहाँ पे आ तो गए लेकिन यहाँ के जो ओआई है लगभग बराबर है, कम ज़्यादा नहीं है, कॉल साइड के ओआई पुट साइड के ओआई लगभग बराबर है, तो आपको इसको छोड़ देना है। आपको ट्रेड हमेशा पुट की वहीं पे लेनी है जहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में भी रेजिस्टेंस हो और यहाँ पे चार्ट में भी रेजिस्टेंस हो। दोनों रेजिस्टेंस जहाँ पे मिलते हो आपको वहाँ पे ट्रेड लेनी है। तो ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन की अगर वीडियो देखनी है आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट है ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन की, वहाँ पे जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हो। ऊपर आई बटन में भी है, वहाँ से भी देख सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।